माता, सत्य कहिए, मैं जितना चाहूँ उतना भोजन कर सकता हूँ ना? उसके लिए आपकी अनुमति है ना? हाँ पुत्र, तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना। और चिंता मत करना पुत्र, यदि भोजन कम भी पड़ जाए तो भी हम और पका देंगे, किंतु तब तक कोई शरारत नहीं, ठीक है? हाँ माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। चलिए। शीघ्रता करो बालक, तो मैं भी इस शुभ समाचार त्रिलोकनाथ सिंधु तक पहुंचा सकूं। इतना सारा भोजन, इसे फेंकना तो अन्न का अपमान होगा, किंतु जो भोजन जीवन ऊर्जा देता है वो किसी प्राणी के प्राण ले, ये भी उचित नहीं। फिर तो एक ही मार्ग है, मुझे ही सब खाना होगा। भक्त भोग चढ़ाए तो भक्ति, माता भोग चढ़ाए तो आशीर्वाद। अब माता के आशीर्वाद से ही मैं इस विष के प्रभाव को भी मिटा दूंगा। इतना भोजन सामने पड़ा है तो ये गुड़ क्यों खा रहा है? खाते रहो, विष दंती का विष अंदर जाएगा, तभी तो तुम्हारे प्राण बाहर आएंगे। असंभव है ये, मेरा कांटा तो जल भी नहीं मांगता, फिर ये बालक मेरे विष के प्रभाव से सुरक्षित कैसे है? आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, हम भोजन लेकर आते हैं। आइए माता। भूख अधिक थी ना, तो मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। गुणेश, इतना सारा भोजन अकेले खा गई तुम? अब समझ में आया कि तुम्हारा पेट हम सबसे बड़ा क्यों है। पकवान इतने स्वादिष्ट हो तो भूख तो बढ़ ही जाती है। अभी और होता ना तो मैं वो भी खा जाता। तो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये सारा भोजन आपने खा लिया? हाँ माता, और इस बार कोई भूल नहीं की मैंने। एक बार नहीं, दो बार माता से पूछा था कि क्या मैं मन भर कर भोजन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। किंतु ये पात्र तो बचा हुआ है। चलो, हम सब के लिए इतना तो बचा हुआ है। इस विषैली खीर पर मेरी दृष्टि तो पड़ी ही नहीं। इसे नहीं चखा मैंने। रुको मित्रों, ये भी मैं ही खाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। गुणेश, तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ चखना है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा था, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। ये किसी साधारण बालक के बस की बात नहीं। त्रिलोकनाथ सिंधु को सचेत करना चाहिए। चेतावनी तो तुम दोगे सिंधु को, किंतु वही जो मैं चाहूंगा, जिससे इस आश्रम पर फिर कोई संकट ना आए।
अद्भुत। ये अद्भुत नहीं है। आपने अन्याय किया है, सारा भोजन ग्रहण कर लिया, और ये ग्रहण करने से पहले आपने अन्य किसी का विचार भी नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि आपके मित्र भूखे रहने पर विवश हो जाएंगे। माता, यदि ये सारा भोजन मैं नहीं खाता तो आप सब विवश हो जाते अपने प्राणों को त्यागने के लिए। गुणेश, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपना स्वाद पाने के लिए अपने ही मित्रों को कैसे भूखे पेट रख सकते हैं? माता, आप गणेश को कुछ मत कहिए। गणेश ने खा लिया तो हम सबकी भूख मिट गई। आपने देखा ना कि हम सबको एक साथ डकार आ गई। माता, ये सब कुछ गुणेश को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जिससे इनको भी ये सब कुछ करने का बहाना मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गणेश, ये भूल है तुम्हारी। अनुमति लेना एक बात है, किंतु तुम्हारे मित्रों के प्रति तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व भी है। जिस प्रकार तुमने गुड़ बांटकर सबके साथ में खाया, उसी प्रकार तुम्हें भोजन भी सबके साथ ही करना चाहिए था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस व्यवहार के पीछे कोई अन्य कारण है। यदि मैंने माता को बता दिया तो वो सदा मेरी चिंता करती रहेंगी। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हारी लीला तुम ही जानो गुणेश। सभी को ये स्मरण होना चाहिए कि आहार पौष्टिक होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, किंतु लालच में अधिक आहार लेना उसे विष बना देता है और शरीर में अनेकों बीमारियों को जन्म देता है। मैं समझ गया माता, विष से मुक्त रहना आवश्यक है। भूल हुई है मुझसे। आप जो भी दंड देंगी वो मुझे स्वीकार है। तुम बहुत समझदार हो गणेश, ये मैं जानती हूँ, किंतु तुम्हें ऐसे ही क्षमा नहीं कर सकती। अन्यथा सभी को यही लगेगा कि मैं लाड़ दुलार कर तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। मुझे पता है माता, मुझे दंड देने के लिए आपका हृदय नहीं मान रहा है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। आपने उचित कहा था कि सही को भी अनुचित प्रकार से करना अनुचित ही होता है। इसलिए भूल तो हुई है मुझसे। मैंने जो किया उसे किसी और प्रकार से भी कर सकता था, तो आप मुझे दंड दे दीजिए माता। पुत्र, तुम्हें एक पहर अकेले रहना पड़ेगा। अभी इसी क्षण से ना तुम अपने मित्रों के साथ खेलोगे और ना ही उनसे बात करोगे। बस एकांत में उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे रहना है। मुझे मेरा दंड स्वीकार है माता। अपने पुत्र को दंड देना किस माँ को अच्छा लगता है। कितना अच्छा होता यदि मुझे ये नहीं करना होता। माता, मुझे ज्ञात है सभी को मुझसे अनेक आशाएं हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं उन सभी पर खरा उतरूंगा। इस आश्रम पर, किसी भी आश्रम वासी पर मैं कोई संकट नहीं आने दूंगा। शांत रहोगे तो सदा के लिए शांत कर दूंगा। बोलो, क्या समाचार लाए हो? त्रिलोकनाथ,